हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्न चित्र में विभिन्न आकार के समतल लूप जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं अथवा चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहे हैं दिखाए गए हैं। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो लूप के तल के अभिलंबवत कागज के तल में नीचे की ओर है। लेंज के नियम का उपयोग करते हुए प्रत्येक लूप में प्रेरित वैद्युत धारा की हमें दिशा ज्ञात करनी है। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में एक कुंडली है कुछ इस तरीके से। इसमें मान लीजिए अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र है कुछ इस तरीके से। ये चुंबकीय क्षेत्र है बी। अगर हम इस चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं, स्थिति एक है, तो क्या होगा? अंदर की तरफ चुंबकीय फ्लक्स जो है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान होता है बी डॉट ए। यहाँ पे क्षेत्रफल अंदर ले लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल की जो दिशा होती है वो हमारे ऊपर निर्भर करती है कि हम किधर लेंगे। कुंडली है जो, उसका क्षेत्रफल सदिश अंदर की तरफ जाता हुआ मान लेते हैं, तो फ्लक्स का मान हो जाएगा बी गुणे ए। चुंबकीय क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो फ्लक्स भी यहाँ पे बढ़ेगा। अब लेंज का नियम कहता है कि जो धारा प्रेरित होती है कुंडली के अंदर वो इस तरीके से होती है कि वो परिवर्तन का विरोध कर सके। फैराडे के द्वितीय नियम से ई का मान लिख सकते हैं, जो यहाँ पे विभव प्रेरित होगा डी फाई भागे डी टी, और लेंज का नियम इसमें ऋण लगाता है। अब देखिए यहाँ पे जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, जिसका मतलब डी फाई भागे डी टी बढ़ रहा है। फ्लक्स का समय के साथ बढ़ोतरी हो रहा है, तो यहाँ पे धारा इस तरीके से उत्पन्न होगा कि फ्लक्स को घटाया जा सके। तो यहाँ धारा इस तरीके से उत्पन्न होता है कुछ इस तरीके से, जिसकी वजह से यहाँ बाहर की तरफ, क्योंकि ये वाली जो बिंदु दिशा है ये बाहर दर्शा रहा है, बाहर कागज के तल के विलंबवत बाहर, और ये अंदर। तो यहाँ जो प्रेरित धारा है, ये प्रेरित धारा आई, उसकी वजह से बाहर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, जिसका मतलब कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है अंदर की तरफ वो घट गया। वही दूसरी स्थिति लेते हैं, जब यहाँ पे आप चुंबकीय क्षेत्र को घटाएंगे, जिसका मतलब फ्लक्स भी घटेगा। इस अवस्था में जो धारा प्रेरित होगी उसको यहाँ पे बनाते हैं, वो इस तरीके से हो जाएगी। जब आप चुंबकीय क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो ऐसी धारा प्रेरित होगी, और जब घटाते हैं तो इस तरीके से प्रेरित होगी। तो इस मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए स्थिति हम यहाँ पे देखते हैं, पहली स्थिति के बारे में बात करते हैं। पहले में आप देखें तो जिस तरीके से ये अंदर घुसता जा रहा है उस तरीके से उसमें दरअसल फ्लक्स जो है वो बढ़ रहा है लगातार, चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स अगर लगातार बढ़ता जा रहा है तो उसको घटाने की कोशिश करी जाएगी, तो धारा इस तरीके से प्रेरित होगा कि घटाने की कोशिश करी जाएगी। तो जब धारा प्रेरित होगा यहाँ पे, वो बाहर की तरफ उसको चुंबकीय क्षेत्र बनाना चाहिए। इसलिए जरूरी है कि जो प्रेरित धारा है वो इस तरीके से है, इस तरीके से आई। दूसरे पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो लूप है वो बाहर जाता जा रहा है, अर्थात यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो उसको बढ़ाने की कोशिश करी जाएगी। बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो प्रेरित धारा है वो इस तरीके से होगा कि वो अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाए। उसके लिए जरूरी है कि यहाँ पे धारा जो है वो इस तरीके से प्रेरित होगी, इस तरीके से। तीसरे पे चलते हैं। तीसरे में आप देख सकते हैं कि पुनः ये अंदर जा रहा है, जिस तरीके से फ्लक्स यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स, इसलिए उसको घटाने की कोशिश करी जाएगी। घटाने के लिए जरूरी है कि बाहर की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बने, इसलिए जो यहाँ पे धारा प्रेरित होगी वो इस तरीके से हो जाएगी। अंतिम पे चलते हैं। यहाँ पे भी पुनः जब ये चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकल रहा है तो चुंबकीय फ्लक्स लगातार घट रहा है, इसलिए यहाँ पे भी जो धारा प्रेरित होगी वो इस तरीके से होनी चाहिए कि अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र बने, इसलिए जरूरी है कि धारा इस तरीके से प्रेरित होगी। तो इस तरीके से हमने धाराओं की जो दिशा है वो निकाल लिया लेंज के नियम का उपयोग करके। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।